घुटुन गए और अपने आंगन में बैठे हुए एक बछड़े की जाकर के पूंछ पकड़ ली। जैसे ही उस बछड़े की पूंछ पकड़ी तो बछड़ा भागा, जैसे ही भागा तो कन्हैया पूंछ से लटके ही रह गए। अब जैसे पूंछ से लटके रह गए, अब रोए तो मैया एकदम दौड़ करके इसी प्रकार से जैसे ही बछड़ों को रोका है, बछड़े को रोक करके लाला को उतारा है। ऐसे ऐसी भगवान लीलाएं करते हैं। तो श्री सूरदास जी भगवान कहते हैं कि सुनो संसार वालों, वह परमानंद है जिसकी एक झांकी के लिए शब्द तरसते हैं। आज वही परमानंद नंद के आंगन में कुत्तों को घेरे हुए घूम रहा है कि परमानंद दास को छोड़ा और कुत्ता लायो घेरे। परमानंद दास का छोरा आज कुत्ते को लिए हुए घूम रहा है। ऐसी ऐसी विविध लीलाएं करते हैं भगवान। एक दिन कुछ लाला आए और लालाओं ने शिकायत कर दी, अरे भैया क्या कि एक नमानस्ते रामाध्या गोपदार का कृष्णो मृदम भक्षितवानिते मात्रे न्यवीदयन्। लालाओं ने जाकर के कहा, मैया तेरे कन्हैया ने ब्रज की रज खाई है। तो मैया ने उठाई सांटी, क्यों लाला, क्या तूने खाई माटी? तो कन्हैया ने नाम में सर हिला दिया, ना मैया मैंने नहीं खाई। तो बोले मुंह खोल के दिखा। तो जैसे ही मुंह खोल के दिखाया तो कन्हैया के मुख में अनेक लोक दिखने लगे। मैया ने एकदम आंखें बंद करी और आंखों को ऐसे किया और जैसे फिर आंखें खोल करके देखी तो कन्हैया ने अब की ओर मुंह झाड़ा तो उसमें कुछ नहीं था। क्यों? भगवान ने मिट्टी 2 बार खाई है। और भगवान ने मिट्टी क्यों खाई है? कि बताया है कि ब्रज की रज का महत्व क्या है। आज भी हम लोग जाते हैं तो वृंदावन जाना चाहिए तो सबसे पहले ब्रज की रज को अपने मस्तक से लगाना चाहिए। ब्रज की रज का बहुत महत्व है। एक कथा आती है श्री कलयुग की, एक संत भगवान बम्बई घूमने के लिए गए। कहाँ? वृंदावन से। तो वह जो चादर डाले थे वह चादर बहुत मैली थी। वह मेरी चादर थी। तो एक सेठ जी ने कहा कि महाराज ये चादर हमें बेच दो। बोले ये चादर नहीं बेचते, ये तो फटी पुरानी है, मैली है। तो बोले नहीं महाराज ये चादर हमें दे दो, हम खरीद लेंगे। बोलो कितने रुपए चाहिए? तो बाबा जी ने चादर नहीं बेची और रात्रि में विश्राम करके सुबह उस चादर को धो करके प्रेस करके अब पहुंचे सेठ जी के पास। सेठ जी चादर ले लो। सेठ जी ने कौन सी चादर थी? ये रात में तो तुम ले रहे हो। बोले ये चादर हम 2 कौड़ी में नहीं खरीदेंगे। बोले